Hello everyone, welcome back to my channel. If you don't know me, I am Paramjit and here to share my economics note with you in a really easy manner. So let's get started with the video. Today's topic is crop insurance. Especially हम उसके background के ऊपर focus करने वाले हैं. So क्रॉप इंश्योरेंस है क्या? ये एक तरह का कंपनसेट करते हैं फार्मर्स को कि अगर उन्हें कोई भी लॉस फेस करना पड़ता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर वो जैसे खेती कर रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेट करेगी, उन्हें मतलब पैसे प्रोवाइड कराएगी. उसे बोलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस. सो इंडिया में इसकी क्या ज़रूरत थी? इंडिया, पहली बात तो एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे फ्लड और ड्रॉट आते रहते हैं और हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ करते हैं और मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं. तो जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए नेचुरल क्लाइमेटी से और उन्हें इंश्योर किया जाए कि अगर उनके क्रॉप फेलियर होता है तो उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू क्रेडिट मिल जाएगा और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री में. नो डाउट पूरी कंट्री में बहुत सारी स्कीम्स लाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स अभी भी पॉवर्टी के नीचे रहते हैं और इसकी वजह से कभी कभी वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं क्रॉप फेलियर की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा लोन ले रखा होता है. सो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोफेशन बन गया है और बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अब इस प्रोफेशन को छोड़ के कोई और काम करने चले गए हैं. इंडिया में 65% पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज है. फिर भी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर से 23% ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है हर साल और हमें हर साल लार्ज स्केल क्रॉप फेलियर को फेस करना पड़ता है. इसका मेन रीज़न नेचुरल कैलामिटीज़ है लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन और रेनफॉल. मॉनसून की वजह से भी हमें क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है. तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उस टाइम पे हमें लार्ज स्केल पे क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ रहा था. तो बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो बहुत सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते थे क्रॉप फेलियर की वजह से और वैसे भी कंट्री को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था क्रॉप फेलियर की वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री उस टाइम पे टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी. तो 1950 में पहली बार क्रॉप इंश्योरेंस का सब्जेक्ट जो था वो डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में, पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि हैवी लॉस होने वाला है. तो इन 1972 क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम लाई गई पहली बार हमारी कंट्री में जीआईसी के द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेशन के द्वारा, और ये इंडिविजुअल अप्रोच पे बेस्ड थी. इस पे सिर्फ इन्होंने कॉटन क्रॉप्स को ही कवर किया. इस स्कीम को 1979 तक ही कंटिन्यू किया गया जिसमें इन्होंने 3000 फार्मर्स को कवर किया, जिसका प्रीमियम कलेक्टेड था वो था 0.45 मिलियन और क्लेम्ड अमाउंट था 35 मिलियन. उसके बाद जीआईसी ने स्टडी कराई और 1979 में उन्होंने पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री में, जो कि एरिया अप्रोच पे बेस्ड थी. इसमें ऑल रिस्क इंक्लूडेड था और इन्होंने पहले जो था उन्होंने सिर्फ कॉटन क्रॉप्स को ही कवर किया था. इसमें इन्होंने सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पोटैटो, कॉटन, ग्राम, इन सबको कवर किया. इसमें जो रिस्क शेयर था वो जीआईसी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड था 2:1 रेशियो के अकॉर्डिंग. और जो पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी ये 13 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की गई थी 1984 और 1985 के दौरान. इसमें जो प्रीमियम अमाउंट था वो था 19.69 बिलियन और जो क्लेम्ड अमाउंट था वो था 15.705 बिलियन. इसमें इन्होंने कितने 0.627 बिलियन फार्मर्स को कवर किया था. उसके बाद 1999 में कॉम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, बट ये स्कीम एक फेलियर थी. उसके बाद 1999 से 2000 के बीच में नेशनल एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई जिसने फूड क्रॉप को भी कवर किया, ऑयल सीड्स को भी कवर किया और इन्होंने जो अपना एरिया था उसे बढ़ाया. कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज कॉटन, शुगरकेन,
पटैटो, ऑनियन, बनाना, जिंजर, इन सबको अपनी स्कीम में इंट्रोड्यूस किया और ये काफ़ी सालों तक इंडिया में चलती रही। इसके बाद इनका मॉडर्न नेशनल एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी आया, पर उसका भी सेम ही थी दोनों क्रॉप्स, पर दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस स्कीम को लॉन्च किया। इसने पुरानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और उसका जो मॉडिफाइड वे था उन दोनों को रिप्लेस कर दिया और ये पूरी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं सब में इम्प्लीमेंटेड हुई और इस स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहे थे द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बोर्ड। इस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि पहले जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स आई थी वो जो क्रॉप एरिया था वो बहुत कम कवर करती थी, सिर्फ 23% क्रॉप एरिया ही कवर हो रहा था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने इंश्योर किया कि ये 50% क्रॉप एरिया को कवर करेंगी, मतलब कि पूरी कंट्री का 194.4 मिलियन हेक्टर एरिया। और इसका जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इन्होंने लगाया था वो था 9500 करोड़। इसके फीचर्स थे कि पहला तो फार्मर्स को लो प्रीमियम भरना पड़ता था और जो सम इंश्योर्ड था उन्हें उतना ही सम मिलना था और इसमें कोई भी सम में रिडक्शन नहीं होगा। जैसे पहले स्कीम थी वो जैसे उन्हें ज़्यादा लॉस हो जाता था तो वो जो इंश्योर्ड सम था उसे कम कर देते थे, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, सम इंश्योर्ड जितना है उतना ही मिलेगा। और इसमें इन्होंने फार्मर्स को मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी कि फार्मर्स घर बैठे अपने मोबाइल से टेक्नोलॉजी के यूज़ से भी सेटलमेंट कर सकते हैं और जो 25% क्लेम था वो डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट में आएगा और एक स्टेट के लिए एक ही इंश्योरेंस कंपनी होगी ताकि फार्मर्स को कोई भी मिसमैनेजमेंट या कोई भी वो परेशानी का सामना ना फेस करना पड़े, उन्हें एकदम से क्लेम मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। So that's all for today's video. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Please like, comment and share. Thank you for watching.